रोटेशनल मोशन का एक जबरदस्त क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और आप इसको ध्यान से समझिएगा जिससे आगे ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो। नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod is equilibrium में है। आपसे फ्रिक्शन पूछा है कितना लगेगा। पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं, दैट मींस फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक बार एक नॉर्मल इस वॉल से, एक नॉर्मल ग्राउंड से। वॉल इज स्मूथ, वॉल की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, बट ग्राउंड की वजह से इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी के ऑपोजिट ही फ्रिक्शन लग रहा होगा। एंड सेंटर ऑफ मास पे mg, दैट इज इसका वेट। बिकॉज ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, हेंस नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0, सो हम लिखेंगे n1 इक्वल टू f। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी 0 होगी, इसका मतलब n2 इक्वल टू mg। क्या आप ये दोनों इंफॉर्मेशन समझ पाए? एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगी, y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगी। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स n1 n2 और फ्रिक्शन 3 है, जबकि हमारे पास इक्वेशंस अभी दो है। जो थर्ड इक्वेशन आएगी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की आएगी। अभी जो दो इक्वेशंस हमने लिखी है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस है। यदि नेट टॉर्क b के अबाउट 0 कर दिया जाए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से, वैसे आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं b के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं। कारण यह है कि b के अबाउट अगर आप टॉर्क देखेंगे तो उसमें आपको फ्रिक्शन का और n2 का दोनों का भी टॉर्क 0 मिलेगा, ताकि इक्वेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएगी इससे। इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू mg मैग्नीट्यूड वाइज टॉर्क ड्यू टू n1 के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों के टॉर्क का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। mg का टॉर्क बाहर की तरफ, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और n1 का टॉर्क क्लॉकवाइज, दैट मींस इनटू द प्लेन। लेकिन क्योंकि यही दो टॉर्क लग रहे हैं और नेट टॉर्क 0 है, इन दोनों के टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम होगा। mg का टॉर्क आएगा mg इनटू, अगर l रॉड की लेंथ ले रहे हैं तो l/2 sin 60, और n1 का टॉर्क आएगा n1 इनटू l cos 60। सॉल्व करने पे mg इनटू √3/2 इक्वल टू n1 इनटू 1/2। n1 हमारे सामने आ गया mg √3, और इक्वेशन नंबर 1 से हम ये भी कह सकते हैं कि n1 ही फ्रिक्शन के बराबर है, हेंस फ्रिक्शन की वैल्यू विल आल्सो बी mg इनटू √3। अब हमें m दिया हुआ है 20 किलोग्राम, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज आंसर थर्ड 200√3। एक बेहतरीन क्वेश्चन, आपको इसे पॉज करके बार-बार खुद करना चाहिए, क्योंकि आप रोटेशनल मोशन को इन्हीं छोटी-छोटी चीजों को समझ के ही आगे कर पाएंगे। तो जान लगाकर पढ़ाई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर।